Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is about denotation and connotation. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Dear fellows and students, don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. Let's start the discussion. What is denotation? Denotation is the literal or dictionary meaning of words. मतलब जो आपको डिक्शनरी में जो उस वर्ड का मीनिंग नज़र आ रहा है वो उसको डेनोटेशन बोलते हैं. जैसे कि रोज़ को ले लें तो इसका क्या मीनिंग है, ये फ्लावर को शो करता है कि ये फ्लावर है. डॉग को ले लें, ये एनिमल है. आपको इस किस्म के इनके मीनिंग्स नज़र आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डेनोटेटिव मीनिंग स्केली एंड लेगलेस. यानी कि अगर आप स्नेक के वर्ड को डिक्शनरी में चेक करेंगे तो ये क्या आपको बताएगा कि इट इज़ स्केली, इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, एंड लेगलेस, और इसकी टांगें नहीं होती हैं. The denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of a word. यानी कि denotation जो है आपको इसका बेसिक बुनियादी वर्ड या कोई ख़ास मीनिंग शो कर रहा है. ठीक है, यानी कि जो आपको डिक्शनरी में मीनिंग इसका नज़र आ रहा है, that one is denotative meaning. Now what is connotation? Connotation on the other hand refers to the idea that is suggested by or associated with a word. यानी कि कोई वर्ड को अगर आप देखें तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल आता है, जहन में देखकर क्या ख्याल आता है. That one is connotation. The connotation meanings of a word exist together with the denotative meaning. एसोसिएशन इसकी उसके साथ ही है, डेनोटेटिव मीनिंग के साथ. द कोनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड इवल और डेंजर. यानी कि डेनोटेटिव इसका जो मीनिंग है वो स्केली है, लेगलेस है, जो आपको बिल्कुल देखकर ख्याल आ रहा है. लेकिन जब हम इसका इंटरनल मीनिंग देख रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक बुराई भी है. लिटरल मीनिंग में जो लिटरेचर है वो स्नेक को इवल शो करता है, ठीक है, और डेंजर को शो करता है. ये इसका है कोनोटेटिव मीनिंग. इट हैज़ द कोनोटेशन ऑफ समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड. इसका ये भी मीनिंग है कि जिस शख्स को भी अगर आप स्नेक कहते हैं तो उसका क्या मतलब है, इट इज़ डेंजर है या फिर इवल है, या हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. कोनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, यानी कोनोटेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. द वर्ड थिन कैन यूज अ पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ स्मार्ट एंड नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ स्किनी. ठीक है, अगर कोई शख्स आपको थिन लग रहा है, अगर आप उसको कहते हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट, तो ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है. अगर आप उसको स्किनी बोल रहे हो तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है. जैसे कि अगर कोई शख्स मोटा है तो अगर आप उसको हेल्दी बोल रहे हो तो इट इज़ पॉजिटिव कोनोटेशन, और अगर आप उसको फैटी बोल रहे हो तो दैट वन इज़ नेगेटिव कोनोटेशन. There are also some examples. Connotation refers to the meaning that is implied by a word that carries cultural and emotional association in addition to the denotation dictionary definition of word. यानी कि आप ये वही बात हो गई कि कोनोटेशन का जो ताल्लुक है वो डेनोटेशन मीनिंग के साथ भी है जो आपको डिक्शनरी में वर्ड नज़र आ रहा है.
अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक न्यूट्रल है। अब देखें थिन जो है, अगर आप किसी को कहते हैं तो ये हमें कुछ ये न्यूट्रल वर्ड नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा कि ये पॉजिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या फिर नेगेटिव के तौर पर। लेकिन अगर आप स्लिम कहते हो तो ये पॉजिटिव कोनोटेशन है, और अगर स्किनी कहते हो इट इज़ नेगेटिव कोनोटेशन है। अब सेल्फ अश्योर्ड है वर्ड, तो ये न्यूट्रल वर्ड है। कॉन्फिडेंट पॉजिटिव, कंसिस्टेंट इट इज़ नेगेटिव। बारगेनिंग इनएक्सपेंसिव पॉजिटिव एंड चीप नेगेटिव। यूथफुल चाइल्ड लाइक पॉजिटिव कोनोटेशन है, एंड चाइल्डिश बचपना है आप में, तो ये नेगेटिव कोनोटेशन है। क्यूरियस न्यूट्रल वर्ड है। इंक्विजिटिव ये पॉजिटिव है, और नॉजी ये क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन है। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन द मैनेजर ऑफ द स्टोर आस्क्ड द एम्प्लॉय टू आंसर द क्वेश्चन, वन एम्प्लॉय गेव अ कॉन्फिडेंट सेल्फ अश्योर्ड कंसिस्टेंट। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें न्यूट्रल वर्ड लगाना चाहते हैं, पॉजिटिव कोनोटेशन लगाना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव कोनोटेशन लगाना चाहते हैं। अब यहाँ से भी हम देख लेते हैं इसका डेनोटेशन, द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यही मैंने आपको बताया। कॉनोटेशन द इमोशनल और फीलिंग बिहाइंड द वर्ड, यानी कि आपकी जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स किसी चीज़ को देखकर या किसी वर्ड को देखकर जो फील होती हैं उसको कॉनोटेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर डेनोटेशन क्या है, होम, ड्वेलिंग एंड रेजिडेंस, यही होता है घर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। वेयर अ पर्सन लिव्स एट अ गिवन टाइम, एक वक्त में जो शख्स वहाँ पर रहता है वो उसका हाउस होता है, होम होता है, रेजिडेंस होता है या ड्वेलिंग होता है। ये डिक्शनरी मीनिंग हमें दे रहा है। अब कोनोटेशन क्या है, होम किसको डिपिक्ट कर रहा है, कोजी को, लविंग को, कंफर्टेबल को। होम जो है कोजी, लविंग, कंफर्टेबल को डिपिक्ट कर रहा है। ड्वेलिंग किसको कह रहा है, प्रिमिटिव और बेसिक सराउंडिंग्स को कर रहा है। और रेजिडेंस किसको करता है, कोल्ड, नो फीलिंग, यानी कि जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वक्त गुजार रहे हैं, आपकी उस चीज़ के लिए कोई इतनी ज़्यादा इमोशंस अटैच नहीं होती हैं। इमोशनल टोन ऑफ द वर्ड, यानी कि कोनोटेशन जो है वो इमोशनल वर्ड टोन ऑफ द वर्ड है, और डेनोटेशन जो है वो डिक्शनरी डेफिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल डेनोटेशन, रोज़। रोज़ क्या है, अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये इट इज़ फ्लावर है, ये फ्लावर है आपके पास। लेकिन अगर हम इसका कोनोटेशन मीनिंग देखें तो वो ये लव को, पैशन को, रोमांस को, डेप्थ को, डुअलिटी को भी शो कर रहा है। आई होप सो you have understood all the points which I have discussed in this discussion topic. Please subscribe this channel for more informative videos. And students, I hope so कि आपको connotation और denotation का briefly समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपकी बुक से भी आपको समझाया है और कुछ इमेजेस भी डाउनलोड करके आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब चैनल करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, लिंक भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई होप सो यू विल शेयर द वीडियोस, शेयर द लिंक विद अदर फेलोज एज वेल। उन स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर करें वीडियोस के लिंक को जो अफोर्ड नहीं कर सकते
ट्यूटर या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें, या फिर जो एंथुसिस्टिक है लर्निंग के लिए, जिनको ग्रामर में कन्फ्यूजन है, इंग्लिश में की बेसिक थिंग्स को समझना चाहते हैं, उनके साथ भी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।